गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस तरह से कवि जो है वह संसार से अपनी द्वंद्वता का वर्णन कर रहा था। फिर उसी अपनी द्वंद्वता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मैं इस संसार के अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी भिन्न हूँ, अलग हूँ। तो इसी पद को आगे बढ़ाते हुए आइए हम इस पद की व्याख्या देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग माने प्रेम और रोदन माने रुदन। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अर्थात अपने रुदन में भी राग यानी प्रेम ले करके घूमता रहता हूँ। अर्थात मुझे कितना भी कष्ट हो, मैं कष्ट से रोता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर परिस्थिति का सामना मुस्कुरा करके हंसते हुए करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपनी शीतल वाणी में आग को छुपाए रखता हूँ। अर्थात मेरे अंदर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की शक्ति पर्याप्त मात्रा में भरी हुई है। अर्थात मेरे लिए मेरे अंदर एक आत्मशक्ति है, यानी जिससे मैं किसी भी परिस्थिति में निराश या हताश नहीं होता हूँ। जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद माने होता है महल। कभी कहता है कि जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर हैं, मैं उसी खंडहर का भाग लिए हुए घूमता हूँ। ठीक ना। अर्थात खंडहरों में निवास करने वाले जो गरीब लोग हैं, मैं उनकी बातों को अभिव्यक्त करता हूँ। ठीक है ना। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर अर्थात जिस पर राजाओं के महल निछावर हैं, न्यौछावर होते हैं, मैं उस खंडहर के भाग को लिए हुए घूम रहा हूँ। ओके। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। देखिए यहाँ फिर कवि जो है वो अपनी सराहना, क्योंकि जब कवि जो होता है वो अपने साहित्य में अपने भावों को व्यक्त करता है तो उसे लोग सराहना करते हैं उसकी। वही कह रहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब मैं अपने भावों को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता हूँ, अर्थात मैंने अपनी पीड़ा का वर्णन किया, तो संसार के लोग यह मान रहे हैं कि मैंने गीत गाया है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कवि कहता है कि मैं जब संसार की पीड़ा को देख करके छटपटा उठा, तो उस संसार की पीड़ा ही मेरे कंठ से शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो उठी और तुम उन्हीं शब्दों को छंद बनाना मानते हो। यह मान रहे हो कि मैं छंद लिख रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहा है कि लोग मुझे कवि कहकर के अपना रहे हैं। अर्थात मैं जब संसार के भावों को शब्दों में व्यक्त करता हूँ तो लोग मुझे कवि मानते हैं और मुझे कवि मानकर सम्मान दे रहे हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और जबकि मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, इसलिए कवि कहता है कि मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। क्योंकि दीवाना का मतलब होता है प्रेम करने वाला। जो जिससे प्रेम करता है वह उसकी बातों को रखता है, मानता है, सम्मान देता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं संसार के लोगों को, दुखों को, दर्दों को अभिव्यक्त करता हूँ, तो इसीलिए मैं संसार का दीवाना हूँ। ओके, आइए अगला देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। फिर आगे कवि कह रहा है मैं दीवाना का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस तरह से मैं इस संसार में दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में मादकता रखता हूँ। मादकता मतलब होता है कल्पना की शक्ति। मैं अपने हृदय में कल्पना की मस्ती, कल्पना की शक्ति लिए हुए घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और मेरी उस मादकता को सुन करके यह पूरा संसार जो है
वह मेरे खुशी से झूमने लगता है। अर्थात मेरे भावों को पढ़ करके, मेरे रचनाओं को पढ़ करके संसार खुशी से झूमने लगता है, झुके, और यह संसार मुझे कवि मान करके मेरे सामने नतमस्तक हो जाता है, लहराए, और वह मेरी प्रशंसा करते हैं। लहराए का मतलब मेरे सामने खुशी से लहराने लगते हैं, अर्थात मेरी प्रशंसा में झूम उठते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। फिर कवि कह रहा है कि इस तरह से मैं दुनिया की चिंता नहीं करता हूँ, मैं केवल अपनी ही मौज मस्ती भरे जीवन में जीता रहता हूँ और अपने ही जीवन में मस्त रह करके झूमता रहता हूँ। ओके बच्चों, बस आत्म परिचय यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी का दूसरा शीर्षक जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में इतना ही, लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।